नमस्कार दोस्तों, मैं अरमान यादव आप लोगों का अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। बहुत से बच्चों के कमेंट आए, पर्सनली कॉल आए कि सर कुछ टॉपिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ा दीजिए, एसआई का पेपर देना है, लेखपाल का पेपर देना है, थोड़ी सी शुरुआत कर दीजिए। तो उसी क्रम में आज जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करते हैं, एक दो वीडियो पहले कॉन्स्टिट्यूशन के देखेंगे, उसके बाद फिर जो पढ़े हुए वीडियो जो छूटे हुए हैं उनको भी देखेंगे। दोस्तों, संविधान की अगर हम शुरुआत करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका जो है वो प्रस्तावना आती है, प्रीएम्बल आती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, अक्सर एग्जाम में आया करते हैं, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाया करते हैं। ये प्रीएम्बल जो तुम्हारा प्रस्तावना है, ये वही कहने की बात हो गई, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। चलो आज हम लोग प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं प्रस्तावना क्या है या किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं। मेन तो हमको यही देखना है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या पूछे आते हैं। तो दोस्तों, प्रस्तावना क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल बोलते हैं, जानते होंगे आप लोग। और इसी को उद्देशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्देशिका। तो ध्यान देना दोस्तों, चाहे प्रस्तावना कहें, चाहे प्रीएम्बल कहें, चाहे उद्देशिका कहें, ठीक है, ये एक ही बात तुम्हारी हो गई। अब क्वेश्चन क्या आता है, हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, प्रस्तावना पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा आता है कि जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। एक क्वेश्चन तुम्हारा ये आता है कि प्रस्तावना जो है ये कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो प्रस्तावना है ये यूएसए से ली गई है। कहाँ से ली गई है? यूएसए से। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूएसए जो तुम्हारा है, अगर क्वेश्चन आए विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है, तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है? यूएसए का है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ जाते हैं, विश्व का प्रथम लिखित संविधान। और सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात करते हैं तो हमारे इंडिया का है, ये आप लोग जानते ही हैं। तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है? यूएसए का। तो प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? यूएसए से। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। दोस्तों ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन घुमा के आते हैं। अगर क्वेश्चन आपका ये पूछा जाए कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई, तो प्रस्तावना कहाँ से ली गई? यूएसए से ली गई। अगर क्वेश्चन है प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, तो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखना है। भाषा ऑस्ट्रेलिया से। अब सर्वाधिक देन किसकी है, इसको भी ध्यान रखना है। सर्वाधिक देन किसकी है आपको पता होना चाहिए। जो संविधान सभा की बैठक हो रही थी उसमें 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया था? पेश किया था। तो क्वेश्चन तुम्हारा ये पूछ दिया जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। लेकिन 13 दिसंबर को यह पारित नहीं हो पाया और पारित हुआ 22 जनवरी 1947। यहां से भी दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखना है, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? पारित हुआ था। तो 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ से बने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, कब पारित हुआ, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ का है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन हमारा आता है प्रस्तावना से कि किसने क्या कहा है प्रस्तावना के बारे में। किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, किसने राजनीतिक जनपत्री कहा, ठीक है, किसने हृदय कहा। इस प्रकार से क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं, हम लोग उसको देखते हैं। अब बात आए अगर कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसे कहा, किसने कहा है कि संविधान की आत्मा किसने कहा, क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाते हैं। तो संविधान की आत्मा कहने में दो लोगों के नाम हमारे महत्वपूर्ण हैं जिनका आता है। एक का नाम है ठाकुरदास भार्गव
अक्सर हम लोग इन पे ध्यान नहीं देते। क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन में ठाकुरदास भार्गव दिया गया था। ठीक है, ठाकुरदास भार्गव का नाम आता है। दूसरा नाम एक एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला। तो दोस्तों अगर बात आती है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ऑप्शन में या तो ठाकुर प्रसाद भार्गव का होगा या तो एम हिदायतुल्ला का होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कि प्रस्तावना को किसने संविधान की राजनीतिक जन्म पत्री कहा। तो बात अगर आए कि राजनीतिक जन्म पत्री किसने कहा है, तो ये तुम्हारे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी का नाम सुना होगा, के एम मुंशी। तो के एम मुंशी ने क्या कहा, इसको राजनीतिक जनपत्री के नाम से इसका संबोधन किया। ठीक है, एक तुम्हारा आता है परिचय पत्र किसने कहा, कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। तो इसके लिए हमारा जो नाम आता है वो नाम तुम्हारा है N.A. पालकीवाला। परिचय पत्र किसने कहा, N.A. पालकीवाला। किसने इसे परिचय पत्र के नाम से संबोधित किया है, तो N.A. पालकीवाला ने कहा है। एक क्वेश्चन आता है किसने संविधान की कुंजी कहा है। दोस्तों ध्यान रखना है, दो क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। एक क्वेश्चन आता है किसने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है, और एक क्वेश्चन आता है किसने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है। दोनों क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं, ध्यान देना है, इस पर ध्यान भी देना है कि कुंजी थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखना कुंजी किसने कहा और कुंजी नोट किसने कहा है, इन दोनों पे ध्यान देना है। तो कुंजी की बात आती है तो गजेंद्र गढ़कर जो हैं, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा। तथा कुंजी नोट की बात आती है तो कुंजी नोट अर्नेस्ट बर्कल ने कहा। ये क्वेश्चन कुछ आपके पूछे जाते हैं, एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आत्मा पूछा जाए ठाकुरदास भार्गव, एम हिदायतुल्ला। प्रस्तावना परिचय पत्र किसने कहा प्रस्तावना को, ठीक है, तो N.A. पालकीवाला। कुंजी नोट किसने कहा, अर्नेस्ट बर्कल। कुंजी किसने कहा, गजेंद्र गढ़कर। एक बात दोस्तों को ध्यान रखना, अगर ये दोनों ऑप्शन ना हो तो हमारा जवाहरलाल नेहरू का भी नाम आता है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का नाम है, तो क्वेश्चन आ जाए कि किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, तो जवाहरलाल नेहरू को भी लगाया जाता है। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। इसके बाद दोस्तों जो हमारी प्रस्तावना है, हम लोग प्रस्तावना को पढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रस्तावना से क्वेश्चन बहुत आपके आते हैं कि कौन सा शब्द कौन सा शब्द किस क्रम से है, कितने न्याय, कितने समानताएं, जो शब्द तुम्हारे हैं वो बहुत से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, उसको हम लोग इसके बाद देखते हैं। ठीक है दोस्तों अक्सर बुक्स में हम लोग देखते होंगे प्रथम पेज पे प्रस्तावना लिखी होती है। ठीक है, प्रस्तावना बहुत कुछ शो करती है, बहुत कुछ बताती है, ऐसे ही इसको आत्मा कहा गया है। तो हम लोग इस प्रस्तावना को समझते हैं आखिर क्या है और किस प्रकार से क्वेश्चन प्रस्तावना से पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला पॉइंट लिखा हुआ है हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या है कि जो संपूर्ण सत्ता होगी, जो संपूर्ण सत्ता का जो पावर दिया गया है, किसको दिया गया है, हम भारत के लोग यानी नागरिकों को दिया गया है, जनता को दिया गया है। मतलब सर्वे सर्वा कौन है, देश का सर्वे सर्वा कौन होगा, जनता होगी। जनता चाहे जिसको बनाए चाहे जिसको बिगाड़े। किसी को क्या बोला गया, प्रजातंत्र बोला गया, डेमोक्रेसी बोलेगी। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब यह है कि भारत जो है अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में क्या है, स्वतंत्र है। देश को कुछ भी करना हो, जैसे अभी हाल ही में लोगों ने देखा कि जीएसटी लगानी हो, अनुच्छेद 370 में संशोधन करना हो, कोई भी काम करने हो, हमें दूसरे देशों से पूछने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है, देश हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है, जो चाहे वो करे। कोई दूसरा देश जो है इस पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। किसी देश से दोस्ती करें, किसी देश से हम दुश्मनी करें, कुछ भी करें, कोई दूसरा देश जो है हम पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। समाजवादी, इसका मतलब क्या है कि जो संसाधन होंगे उन पे
संपूर्ण जनता का अधिकार होगा, सब पे होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो जैसे मान लो भी नरेगा, सरकार नरेगा लाई, अब ये नहीं कि कुछ ही लोगों को उसमें काम मिले, जो काम करना चाहता है वो सबको दिया जाएगा, काम दिया जाएगा, सबको पाने का हक है तुम्हारा, ठीक है। तो वो तुम्हारे क्या समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब ये तुम्हारा है कि जो देश तुम्हारा होगा, जो भारत है, ठीक है, इसका कोई अपना धर्म नहीं है। मतलब ये सब धर्मों के प्रति क्या है, निरपेक्ष है, यानी सब धर्म उसके लिए क्या है, बराबर है। देश में रहने वाले लोगों का तो धर्म हो सकता है, लेकिन देश का कोई धर्म नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं भारत हिंदू देश है, भारत मुस्लिम देश है, भारत ईसाई देश है, नहीं, भारत का कोई धर्म नहीं है। धर्म तो छोड़ो, कोई पंथ नहीं, धर्म का छोटा रूप तुम्हारा जो है पंथ, वो भी किसी भी पंथ को नहीं मानता है भारत, इसके लिए सब क्या है, बराबर है। लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेसी, ठीक है, जनता का शासन, गणराज्य। ये क्वेश्चन द्वारा पूछा जाता है कि भारत एक गणराज्य है, इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखना, गणराज्य का अर्थ ये होता है कि जो सर्वोच्च पद होगा, ठीक है, जो सर्वोच्च पद है देश का, वो क्या होगा, वंशानुगत ना होकर क्या होगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा। तो आप लोग दोस्तों देखते हो, जो सर्वोच्च पद क्या है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होता है, जो चुनाव लड़ेगा वो जीतेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दोस्तों यहां से पहले देख लेना, क्वेश्चन तुम्हारा पूछाता है ये जो संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, राज्य, ये जो आपके 5 शब्द मिले हैं, यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ जाता है। या ये जो आपके शब्द हैं, इनको क्रम से लगाने को आता है कि किस क्रम से कौन होगा, 1 2 3 4, 2 3 3 4, इस प्रकार से क्वेश्चन तुम्हारा आता है। तो इसको लाइन से आपको याद रखना है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो क्वेश्चन दोस्तों पूछाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। तो आपने कितना देखा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो क्वेश्चन आए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो दोस्तों प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। कौन कौन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कौन से न्याय का उल्लेख है या इनमें से किसका नहीं है, 3 ये दे देगा, एक चौथा कोई और दे देगा। तो ध्यान रखना, प्रस्तावना में देखिए 3 न्याय का उल्लेख है कि सामाजिक रूप से, ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो दोस्तों नंबर 1 विचार, नंबर 2 अभिव्यक्ति, नंबर 3 विश्वास, नंबर 4 धर्म, नंबर 5 उपासना। तो क्वेश्चन एक कई बार पूछा गया है कि प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों कितनी प्रकार की हो जाएंगी, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा व अवसर की समता, ये भी क्वेश्चन पूछाता है कि इक्वलिटी की बात करता है कि कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया प्रस्तावना में। तो दोस्तों कौन सी, एक प्रतिष्ठा की और एक अवसर की। तो समानता कितनी हो जाएंगी, 2। ये क्वेश्चन आप तीनों बहुत ध्यान से याद रखना है, ध्यान से देखना इनको। बात करें न्याय की, कितने न्याय हैं, तो 3 न्याय हैं। कितनी स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। और कितने प्रकार की क्षमता का उल्लेख है दोस्तों, तो 2 प्रकार की क्षमता का उल्लेख है। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, दोस्तों यहां से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है तारीख 26 नवंबर 1949। अक्सर क्वेश्चन तुम्हारा आता है कि कब की बात ये करता है, तो 26 नवंबर 1949। अक्सर लोग 26 जनवरी 1950 लगा देते हैं, नहीं, वो डेट तुम्हारी कौन सी है, 26 नवंबर 1949 है। आपको पता होना चाहिए कि संविधान जो तुम्हारा है वो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू कर किया गया था। उसके पीछे की स्टोरी जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तब जानेंगे कि आखिर 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया था। कभी कभी ये डेट ऐसे न पूछ करके संवत पूछ देता है, तो संवत उस समय कौन रहा होगा, 2006।
मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। संवत और सन से क्वेश्चन दोनों से आ जाता है। पिछले ही क्वेश्चन एक तुम्हारा आया था पेपर में, शिविर में आया था कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया। ये तीनों शब्द याद रखना। बात करें अंगीकृत की कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तब भी डेट कौन सी लगेगी, 26 नवंबर 1949 लगेगी। क्वेश्चन आए संविधान को कब अधिनियमित किया गया, तब भी डेट हमारी कौन लगेगी, 26 जनवरी 1949 लगेगी। क्वेश्चन आए इसको कब आत्मसमर्पित किया गया, तब भी डेट हमारी कब आएगी, 26 नवंबर 1949 ही आएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछ जाते हैं। एक दो क्वेश्चन और हमारे बनते हैं। एक क्वेश्चन आता है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करते हैं। यह क्वेश्चन आता है कि ये जो शब्द हमारे हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये कहाँ से लिए गए हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा एक क्रांति हुई थी 1789 में, फ्रांस की क्रांति। 1789 में क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति। वहां से आपके स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द लिए गए। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द कहां से लिए गए, 1789 की फ्रांस की क्रांति से। एक क्वेश्चन और दोस्तों आता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात आती है। सामाजिक, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, ये कहां से लिए गए, ये रूस की क्रांति से लिए गए हैं जो कि हुई थी 1917। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करें 1917 रूस की क्रांति। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात करें 1789 फ्रांस की क्रांति। दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे जो प्रस्तावना से पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना के बारे में टाइम पे विवाद होते रहे हैं। ठीक है, केस बने हैं, उस केस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसे प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।